मित्रों, मृत्यु से हम भले ही कितना भी भागना चाहें, ये एक ना एक दिन आनी ही है। फिर भी ना जाने क्यों लोग मृत्यु के भय से इसका नाम तक नहीं लेते, जबकि हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु और इससे जुड़े कई नियमों के बारे में विस्तार से बात की गई है। आज हम जानेंगे इससे जुड़े कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। 24 घंटे बाद आत्मा क्यों लौटती है घर? मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके पुण्य और पाप कर्म का लेखा जोखा किया जाता है और फिर 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण वह मृत शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके परिजन रोते बिलखते हैं तो यह देख मृत आत्मा दुखी हो जाती है और वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है, उससे मृतक की आत्मा रूपी शरीर का मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है, उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के पश्चात 13 दिनों तक जो मृत आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसी से आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने का बल मिलता है। मित्रों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक के सफर पर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने में उसे 1 साल यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस 1 वर्ष मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। मित्रों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है, उसे 13वीं के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृतक आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन मृतक के निमित्त परिजनों के द्वारा किया जाने वाला भोज कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही कष्ट होता है और मन ही मन सोचता है कि काश मैं अकेले ही ये कष्ट भोगता। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजन को कर्ज लेकर भोज करने को मजबूर करता है, ऐसे इंसान को यमराज कभी भी क्षमा नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं देते हैं और फिर उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य जीवित रहते पुण्य कर्म करता है, उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करता है, उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हैं, जिससे वह थर थर कांपने लगता है और यमदूतों से बार बार क्षमा मांगता है, लेकिन यमदूत उसे क्षमा नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसे स्वर्गलोक भेज देते हैं, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद वापस ऐसी आत्मा को निम्न योनि में वापस मृत्यु लोक भेज देते हैं।
तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है। कैसे होता है सुहागिनों का अंतिम संस्कार। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाओं के अभाव में पुरुष कभी भी पूर्ण रूप से पुरुष नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी प्रकार 16 श्रृंगार के अभाव में नारी का स्वरूप भी अधूरा माना गया है। हमारे 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में भी 16 श्रृंगारों को साफ शब्दों में सौभाग्य के साथ जोड़ा गया है। परंतु आज की इस वीडियो में हम उन तथ्यों को उजागर करने जा रहे हैं जो एक विवाहित स्त्री की मृत्यु के पश्चात यूं 16 श्रृंगार किए जाने के पीछे के धार्मिक तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। लेकिन मित्रों, आपको उन तथ्यों को जानने से पहले इन 16 श्रृंगारों के महत्व को समझना होगा, जिन्हें जानकर ही आपको एक स्त्री के त्याग, समर्पण, प्रेम और शक्ति का एहसास होगा। तो चलिए आपको इनके महत्व एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझाते हैं। ये कथा कुछ इस प्रकार है। राजकुमारी सीता के विवाह के अवसर पर उनका श्रृंगार किया जा रहा था। तभी उनके मन में ये जिज्ञासा उठी कि आखिरकार नारियों का 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है। फिर क्या था, उन्होंने ये प्रश्न वहां उपस्थित अपनी माँ रानी सुनैना से पूछ लिया। इस पर रानी सुनैना ने कहा, जिस प्रकार चंद्रमा की 16 कलाएं पुरुष के लिए निर्धारित की गई हैं, ठीक उसी प्रकार नारियों के लिए 16 श्रृंगार निर्धारित किए गए हैं। और पुत्री, यही 16 श्रृंगार नारी के संपूर्ण रूप के घोतक भी हैं। इस पर राजकुमारी सीता ने कहा, अगर ऐसा है तो आज मैं आपसे इन 16 आभूषणों के भावों को अवश्य ही जानना चाहूंगी। और इसी श्रृंखला में सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस प्यारी सी बिंदी का क्या महत्व है और इसे मस्तक पर क्यों लगाया जाता है। इस पर रानी सुनैना ने कहा, बेटी, जिस प्रकार सूर्य भगवान अपने प्रकाश से प्रतिदिन इस जग को प्रकाशमयी करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी शरारतों को तिलांजलि देकर अपने ससुराल को अपनी ऊर्जा और स्नेह से प्रकाशमान करना होगा। बहुत अच्छी बात है माँ, मैं सदैव ही इस बात का स्मरण रखूंगी। परंतु अब आप मुझे ये बताइए कि ये काजल आंखों में क्यों लगाया जाता है। इस पर रानी सुनैना कहती है, पुत्री, आंखों में काजल लगाने का अर्थ ये है कि तुम्हें आज से सदैव ही लज्जा और शीतलता धारण करनी होगी। अपने से बड़े बुजुर्गों के समक्ष तुम्हें अपने नेत्र हमेशा नीचे रखने होंगे। साथ ही साथ तुम्हें ये काजल बुरी नजर से भी सुरक्षित रखेगा। अब माँ, मुझे ये बताइए कि ये नथ धारण क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। रानी ने उत्तर दिया, बेटी, नथ का अर्थ है कि आज से तुम्हें अपने मन पर लगाम लगानी होगी। वैसे भी तुम जानती ही हो कि नारी का मन कितना चंचल होता है और ये तुम्हें कभी भी भटका सकता है। लेकिन आज से तुम्हें ये नथ हमेशा स्मरण कराती रहेगी कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने मन के अधीन नहीं होना है, अपितु मन को अपने काबू में रखना है। बहुत ही अच्छा विचार है माता। परंतु अब आप मुझे ये बताइए कि इस टीके का क्या महत्व है, इसे शीश पर धारण क्यों किया जाता है। पुत्री, आज से ये टीका तुम्हारे परिवार के यश और प्रतिष्ठा का प्रतीक होगा। अब से तुम्हें ऐसे किसी भी कृत्य से बचना होगा जिससे तुम्हारे पिता अथवा प्रतिष्ठा पर कोई भी आंच आए। अब तुम एक नहीं बल्कि 2-2 घरों की प्रतिष्ठा हो, इसीलिए तुम्हें अपने कुल को कलंकित होने से बचाना होगा। बस पुत्री, ये टीका इसी बात का सबूत है। माँ, अब मुझे ये बताइए कि इन कर्ण फूलों का क्या महत्व है और इन्हें कानों में धारण क्यों किया जाता है। पुत्री, ये कर्ण फूल तुम्हें सदैव ही दूसरों की प्रसन्नता सुनने के लिए लालायित करेंगे, परंतु इसके ठीक विपरीत यदा कदा तुम किसी अन्य के मुख से किसी अन्य के प्रति बुरे तथा ईर्ष्यापूर्ण शब्द अगर सुन भी लो, तब भी तुम्हें तुरंत ही इन वचनों का अनुसरण करने की बजाय उन्हें अनसुना कर देना होगा। पुत्री, इन कर्ण फूलों का यही महत्व है। अब माँ, कृपया मुझे आप ये बताइए कि ये अंगूठी धारण क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। पुत्री, अंगूठी तुम्हें सदैव ही इस बात का स्मरण कराती रहेगी कि आज से तुम अपने पति के लिए पूर्ण रूप से निष्ठावान रहोगी। साथ ही साथ ये अंगूठी तुम्हारे हृदय में बसी तुम्हारे पति की अमिट छवि और उनके अनन्य स्नेह को भी प्रकट करेगी। माँ, मैं सदैव ही इस बात का अनुसरण करूंगी। परंतु अब आप मुझे इन छल्लों का महत्व भी बता दीजिए और इन्हें पैरों की अंगुलियों पर क्यों धारण किया जाता है ये भी। बेटी, आज से ये छल्ले तुम्हें हमेशा ये स्मरण कराते रहेंगे कि तुम्हें सदैव ही छल कपट से दूर रहना होगा। तुम्हें अपने मन के बहकावे से बचना होगा। बस इन्हीं सब कृत्यों से तुम अपने ससुराल में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करोगी। हे माते,
मैं आपकी इन बातों का सदैव अनुसरण करूंगी। कृपया अब आप मुझे इस पायल का महत्व और इसे पैरों में धारण क्यों किया जाता है ये भी समझाएं। रानी बोली, सीता, पायल सौभाग्य का प्रतीक है। पायल के घुंघरुओं की ध्वनि तुम्हारे घर की समृद्धि को बढ़ाएगी, साथ ही साथ तुम्हें वो इस बात का स्मरण कराएगी कि आज से ससुराल में तुम्हारा स्थान तुम्हारे पति के चरणों में है। ये उसी प्रकार होगा जैसे माता लक्ष्मी का स्थान भगवान विष्णु के चरणों में होता है। बहुत ही सुंदर भाव है माँ, किंतु अब मुझे आप ये बताइए कि इन कड़ों का क्या महत्व है और इन्हें हाथों में धारण क्यों किया जाता है। पुत्री, ये कड़े इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें अब सदैव कड़े वचन और कठोर कृत्यों से दूर रहना होगा। आज से तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि तुम कभी भी ऐसे वचनों का इस्तेमाल नहीं करोगी जो दूसरों को सुनने में कड़वे अथवा कठोर प्रतीत हो। बस पुत्री, ये कड़े इसी बात का प्रतीक है। अब माँ मुझे ये बताइए कि इस बाजूबंद का क्या महत्व है और इसे बाह पर धारण क्यों किया जाता है। बेटी, ये बाजूबंद बहुत ही महत्वपूर्ण आभूषण है। ये तुम्हें हमेशा इस बात का स्मरण कराता रहेगा कि तुम्हें आज से अपने परिवार की धन संपत्ति की भी रक्षा करनी होगी। आज से तुम्हें न ही अपने पति से कोई अनुचित मांग करनी है और न ही ऐसा कोई कृत्य करना है जिससे कि परिवार को किसी भी तरह की क्षति का सामना करना पड़े। राजकुमारी सीता बोली, माँ मैं आपकी इन बातों को सदैव याद रखूंगी। अब मुझे ये बताइए कि ये कमरबंद क्यों पहना जाता है। पुत्री, ये कमरबंद धारण करने के बाद तुम अपने पति के घर की स्वामिनी हो जाती हो, किंतु इससे तुम्हारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए तुम्हें उन जिम्मेदारियों का निर्वाह बहुत ही सजगता से करना होगा। अच्छी बात है माँ, किंतु अब आप मुझे ये बताइए कि ये गजरा धारण क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। रानी माँ ने उत्तर दिया, सीता, तुम्हें अपने ससुराल में सुगंधित गजरा धारण करके ही पूजा अर्चना करनी होगी। जिस स्थान पर इसकी पवित्र सुगंध फैली हो उस घर में लक्ष्मी का निवास होता है और वहाँ पर धन संपत्ति का विस्तार शुरू हो जाता है। माँ, अब आप मुझे ये बताइए कि ये हार धारण क्यों किया जाता है। बेटी, ये हार इस बात का प्रतीक है कि आज से तुम्हें अपने पति से हार स्वीकार करनी होगी और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम जीवन की किसी भी परिस्थिति में अपने पति को हारा हुआ देखकर प्रसन्न नहीं हो सकोगी। अतः तुम्हें उनकी विजय में ही अपनी विजयश्री का आभास होगा। साथ ही साथ ये हार तुम्हें हंसमुख होने का आभास कराएगी। कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, लेकिन हर परिस्थिति में तुम्हें निराशा को त्याग कर हंसमुख बने रहना होगा। राजकुमारी सीता के प्रश्न जारी रहे और फिर उन्होंने पूछा, माँ आप मुझे अब ये बताइए कि ये मेहंदी क्यों लगाई जाती है। बेटी, ये मेहंदी इस बात का प्रतीक है कि तुम्हें आज से अपने ससुराल में प्रेम और स्नेह की लालिमा बनाए रखनी होगी। साथ ही ये तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारी निष्ठा और प्रेम को भी दर्शाएगी। अच्छा माँ, अब आप मुझे ये बताइए कि मांग में सिंदूर क्यों भरा जाता है और इसका क्या महत्व है। इस पर उन्हें उत्तर मिला, बेटी, ये सिंदूर तुम्हारे लिए तुम्हारे पति की लंबी आयु का प्रतीक है। आज के बाद तुम्हें नित्य प्रतिदिन मांग में सिंदूर भरना होगा। साथ ही साथ तुम्हें परमात्मा से ये प्रार्थना भी करनी होगी कि वो तुम्हें सदा सुहागन रखे और किसी भी परिस्थिति में तुम्हारी मांग का सिंदूर ना उजड़े। और माँ, अब आप मुझे अंत में इस मंगल सूत्र का अर्थ भी बता दीजिए और ये कि इसे क्यों धारण किया जाता है। रानी माँ ने उत्तर दिया, अब से ये मंगल सूत्र तुम्हारे सुखी दाम्पत्य जीवन का प्रतीक सिद्ध होगा। इसे धारण करने के पश्चात तुम्हारे मन में भूल से भी अपने पति के प्रति अविश्वास का भाव नहीं आएगा। ये मंगलसूत्र तुम्हें इतनी शक्ति प्रदान करेगा कि तुम बड़ी साहिष्णुता से अपने दाम्पत्य जीवन की सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकोगी। और यही नहीं पुत्री, आज से ये मंगलसूत्र तुम्हें और तुम्हारे पति के भाग्य को भी जोड़े रखेगा। ऐसा होने पर तुम्हें ऐसे सुखों की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे भाग्य में तो नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पति के साथ होने की वजह से वो सुख तुम्हें मिलेंगे। साथ ही साथ तुम्हें ये हर तरह की बुरी दृष्टि और नकारात्मक शक्तियों से भी बचाएगा। और मित्रों, इस प्रकार रानी सुनैना ने सीता को 16 श्रृंगारों का महत्व समझाया। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इस कथा के माध्यम से आप भी एक विवाहित स्त्री के जीवन में 16 श्रृंगारों के महत्व को जान गए होंगे और इन्हीं महत्वों को ध्यान में रखते हुए एक विवाहित स्त्री की मृत्यु के पश्चात भी उसका इन सभी 16 आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है ताकि उसे अगले जन्म में भी सुहागिन ही मृत्यु को प्राप्त होने का सौभाग्य मिल सके। मित्रों, हिंदू समाज में महिलाओं को लेकर कई गूढ़ बातें कही गई हैं।
लेकिन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इन 16 श्रृंगारों का अपना महत्व बताया गया है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। मित्रों, यदि आप इन 16 श्रृंगारों के पीछे छिपे वैज्ञानिक महत्व को भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। किन्नरों का शवदाह रात में क्यों? मित्रों, किन्नर समुदाय की पूरी दुनिया काफी अलग और रहस्यों से भरी होती है। इस समुदाय पर पहले भी हम कई वीडियोस बना चुके हैं। गरुड़ पुराण के मुताबिक किन्नरों के पास एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिस कारण उन्हें अपनी मृत्यु का आभास पहले ही हो जाता है। ऐसा होने पर वे बाहर आना जाना बंद कर देते हैं। यही नहीं, वो अन्न खाना भी छोड़ देते हैं और सिर्फ जल ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। इस समय के दौरान वो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी को भी किन्नर के रूप में जन्म न मिले। इस प्रार्थना के पीछे किन्नर समुदाय की एक प्रचलित मान्यता है, जिसके अनुसार मरने से कुछ वक्त पहले किन्नर के मुख से जो शब्द निकलते हैं उनका प्रभाव काफी तेज होता है। इसीलिए मरते हुए किन्नर से आखिरी आशीर्वाद लेने के लिए कई लोग लालायित भी रहते हैं। किन्नरों का अंतिम संस्कार भी बड़े विचित्र तरीके से होता है और किन्नरों के शव को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है। इस विषय पर आप हमारी वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार किन्नर समुदाय में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले आत्मा को मुक्त करने का प्रयास किया जाता है। मित्रों, जहां हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करना वर्जित है, वहीं किन्नरों के साथ इसका ठीक उल्टा होता है, यानी कि उनका अंतिम संस्कार बेहद ही गुप्त तरीके से रात के अंधेरे में किया जाता है। क्योंकि मान्यता के अनुसार जो कोई भी आमजन किसी किन्नर की शव यात्रा को देख लेता है, उसका अगला जन्म फिर किन्नर योनि में ही होता है, जिसके अंतर्गत दिवंगत के शव को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है और इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा न हो, ताकि आत्मा को मुक्ति मिलने में कोई बाधा न आए। गरुड़ पुराण में ही किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़ी दो बातें बेहद चौंकाने वाली हैं। पहली ये कि किसी किन्नर की शव यात्रा या फिर मृत किन्नर के शव को किसी अन्य व्यक्ति ने देख लिया जो किन्नर नहीं है, तो अगले जन्म में उसका जन्म भी किन्नर योनि में होता है। इसीलिए किन्नर समुदाय ये कोशिश करता है कि उस दिवंगत किन्नर को कोई भी आमजन न देख पाए और किन्नर की मृत्यु होने पर इसी समुदाय के द्वारा पहले ही अधिकारी को सूचित कर दिया जाता है कि वहां एक किन्नर के शव को दफनाया जाएगा। लेकिन मित्रों, सबसे ज्यादा बात जो अचंभित करती है वो ये है कि किन्नर समुदाय अपनी साथी की मृत्यु पर शोक नहीं बल्कि जश्न मनाते हैं। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किन्नर का जन्म मिलना एक नरक के समान है, जहां उसने लोगों की टीका टिप्पणी और समाज की अवहेलना को झेला। उस नरक रूपी जीवन से अब वो आजाद हो गया। इसके लिए बकायदा किन्नर समुदाय शव के चारों ओर खड़ा हो जाता है और अपने आराध्य देव इरावन का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करता है कि उसे दोबारा इस योनि में जन्म न दे। किन्नर की मौत के बाद इस समुदाय के कुछ लोग उसके नाम का दान पुण्य भी करते हैं, ताकि वह अगले जन्म में किसी आम आदमी के रूप में जन्म ले। मित्रों, अगर आप किन्नरों के देवता इरावन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ आपको एक और चौंकाने वाली बात बता दें कि अगर कोई व्यक्ति छिपकर किन्नर समुदाय का अंतिम संस्कार देखने का प्रयास करता है और ये बात किन्नरों को पता चल जाती है, तो देखने वाले को उनके भारी गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, किन्नरों की दुआएं और बद्दुआएं दोनों का ही धार्मिक महत्व है। इसीलिए माना जाता है कि इनकी बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। खास अवसरों पर किन्नरों को नाचते गाते तो हम सभी ने देखा होगा, पर किन्नरों से जुड़ा एक कड़वा सत्य ये है कि समाज की मुख्य धारा से इनको हमेशा दूर रखा गया। फिर भी ये लोग खुशी के मौकों पर शामिल होकर अपने अंदर के दर्द को छिपा लेते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि किन्नरों की जीवन शैली और परंपरा आम जनमानस से कितनी अलग है। मृत बच्चों के खिलौनों का क्या करें? मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी ऐसी मान्यताएं मिलती हैं जिनका अनुसरण करना धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हीं मान्यताओं में कुछ ऐसी चीजें भी बताई गई हैं जिन्हें एक स्त्री को अपने पति की मृत्यु के पश्चात किसी भी स्थिति में उपयोग में नहीं लाना चाहिए।
उन्हीं में से जो सबसे पहले आती है वो है सुहाग की निशानी अर्थात 16 श्रृंगार, जिसमें संलिप्त एक एक चीज उसके सुहाग से जुड़े विशेष महत्व को बताती है, जैसे कि कुमकुम, बिछिया, लाल साड़ी और मंगलसूत्र इत्यादि। इतना ही नहीं, साथ ही उस स्त्री का बहुत से रीति रिवाजों को करना भी अशुभ बताया गया है। ऐसी भी मान्यता है कि किसी विधवा स्त्री के शुभ अवसरों पर यूं सम्मिलित होना उनका दुर्भाग्य किसी अन्य के आने वाले अच्छे भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन मित्रों, ऐसा हमें किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिलता। हाँ, उनके द्वारा कई रस्में निभाना जरूर निषेध बताया गया है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी शादी के अवसर पर या फिर गर्भवती स्त्री को आशीर्वाद देने की स्थिति में एक विधवा स्त्री को दूर रखना ही उचित माना गया है। इतना सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि समाज द्वारा ये अपमान सहने से तो उचित है कि स्त्रियां भी अपने पतियों के साथ ही अपने प्राण त्याग दें। यदि आपके मन में भी यही ख्याल आया हो तो निश्चित ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन काल में प्रचलन में आई सती प्रथा का भी यही उद्देश्य था, क्योंकि समाज में पति के बाद एक स्त्री के जीवन को निरर्थक माना जाता है। लेकिन उस प्रथा को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। चूंकि सती होना स्त्री की इच्छा पर निर्भर करता है, सती के नाम पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। हर एक जन अपने जीवन का स्वामित्व रखता है, किंतु गरुड़ पुराण में अपने पति के साथ सती होने वाली स्त्रियों को किन नियमों का पालन करना चाहिए और ऐसा करने के परिणाम स्वरूप उन्हें सौभाग्य स्वरूप क्या प्राप्त होता है, इसका वर्णन विस्तार से किया गया है। जिसके अनुसार अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर वो स्नान करके अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से अलंकृत करे, ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दे और गुरुजनों को प्रणाम करके वो घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे, वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्पशैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को गोद में लेटाए। तदनंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा प्रदान करे और शरीर दाह को गंगाजल में स्नान के समान मानकर वो सती हो जाए। किंतु मित्रों, इसमें भी एक अपवाद है। यदि वो स्त्री गर्भवती है तो उसे अपने पति के साथ अपना दाह नहीं करना चाहिए। जन्म देने के बाद और उत्पन्न बालक का पोषण करने के पश्चात ही वो सती हो सकती है। ये भी बताया गया है कि यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाती है, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। जैसे झोंके हुए स्वर्ण आदि धातुओं का मल अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को भी जला देती है। इतना ही नहीं, चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह उस नारी की अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेती है। इसीलिए सर्व प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए और मरने पर उसका अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्गलोक में सम्मानित होती है। इतना ही नहीं, स्त्री के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं। उतने काल तक वह अपने पति के साथ और अगले जन्म में भी उसे ही अपने पति के रूप में प्राप्त करती है। इसके विपरीत जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़ देती है, वह स्त्री जन्म पर्यंत विरह अग्नि में जलती रहती है। इसीलिए अपने पति को शिव स्वरूप जानकर उसके साथ अपने शरीर को जला देना चाहिए। मित्रों, ऐसा हम नहीं, ऐसा हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण का मानना है। किंतु जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि अपने जीवन के साथ क्या करना है, इसका स्वामित्व एकमात्र उसी इंसान को प्राप्त है और कोई भी इसका अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं पहनने चाहिए मृतक के कपड़े? मित्रों, जब कोई बच्चा मर जाता है तो माता पिता के लिए दुख, निराशा और पीड़ा की कोई सीमा नहीं होती। ये उनके जीवन का सबसे दुखद क्षण होता है। परंतु बच्चे से प्यार और स्नेह के कारण कुछ परिवार अपने बच्चे से जुड़ी कई चीजें फेंक नहीं पाते और ना ही उसे किसी को भी देने की हिम्मत कर पाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे माता पिताओं का ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि वो नहीं जानते कि वो ऐसा करके अपने मृत बच्चे की आत्मा को
और ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं, क्योंकि उसके अपने ही उसे किसी भी तरह पृथ्वी पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से उस बच्चे की आत्मा के मोक्ष के मार्ग को बाधित करना है। इसीलिए यदि आप अपने बच्चे की स्मृति चिन्ह के रूप में एक खिलौना रखना भी चाहते हैं तो उसके 1 या 2 प्रिय खिलौनों को रखें, लेकिन उन्हें छिपा दें और दुख की घड़ी में ही उन्हें बाहर निकालें। भूल से भी मृत बच्चों से जुड़े सभी खिलौनों और कपड़ों को रखने या फिर किसी दूसरे को देने की कोशिश न करें, और न ही उसे मृत बच्चे के भाई बहनों को दें। आप सीधे उन्हें बक्से में बंद कर दें या फिर जला दें। इसी में सबकी भलाई है, क्योंकि ये तो हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की वो चीजें जिसका वो लगातार उपयोग करता है उसकी ऊर्जा और मनोदशा से संतृप्त होती है। यही कारण है मित्रों कि कुछ धर्मों की परंपराएं अंतिम संस्कार के तुरंत बाद मृत व्यक्ति के सामान को पूर्णतः नष्ट करने की बात को कहती हैं, जबकि अन्य इसके विपरीत मृतक के कुछ सामान को उसकी स्मृति के रूप में संरक्षित करने की सलाह भी देते हैं। यदि आपके पास बच्चे से जुड़े काफी खिलौने और कपड़े हैं जिसे ज्यादा उपयोग में नहीं लाया गया और उसे आप दान देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी पुराणों में एक समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार पहले 40 दिवसीय स्मरणोत्सव समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। लेकिन इस दौरान उन चीजों को घर से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार इन सभी दिनों में आत्मा अभी भी उसी घर में रहती है और सब कुछ देख रही होती है। इसके विपरीत कुछ धर्मज्ञों का ये भी मानना है कि 40 दिनों के अंदर ही उसकी ओर से अपनी सभी चीजों को अलग कर देना चाहिए, जो मृतक की आत्मा को उसके आगे के भाग्य का निर्धारण करने में मदद करती है। और यदि आप वो हैं जिन्हें किसी ने हाल ही में अपने मृत बच्चे के कपड़े या खिलौने दिए हैं और आप वो लेने से मना नहीं कर पाए, तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है। पहले तो आप उस मृत बच्चे के लिए प्रार्थना करें, लेकिन बेहतर है कि उन चीजों को अपने घर पर इस्तेमाल न करें। लेकिन हाँ, यदि आप उन्हें उपयोग में लाना चाहते हैं तो हमारे पुराणों में मृतक के सामान को ऊर्जावान रूप से शुद्ध करने के कई तरीके बताए गए हैं, और मृतक के कपड़ों के लिए तो एक विशेष विधि बताई गई है, जिसमें मृत व्यक्ति के कपड़े कई घंटों तक ठंडे नमकीन पानी में भिगोए जाते हैं। इसके बाद सभी तरफ से अच्छी तरह धोने और सुखाने के बाद उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हमारी माने तो आपका ये जानना जरूरी है कि यदि स्थिति हाथ से निकली तो न तो कोई पवित्र जल और न ही किसी पुजारी की प्रार्थना पढ़ने से यह कुछ भी होने वाला है। इसीलिए सबके हित में यही है कि उसकी आत्मा को शांति पाने और दूसरी दुनिया में जाने दे। लेकिन इतना सब जानने के बाद यदि कोई ऐसे माता पिता हैं जो कुछ खिलौनों के लिए अपने बच्चे की जिंदगी को खतरे में डालना चाहते हैं और अपने बच्चे को मृत साथी के कपड़े पहनाने की हिम्मत करते हैं, तो वो आपका व्यक्तिगत चुनाव है। लेकिन बेहतर यही है कि बच्चों को मृत बच्चे के कपड़े और खिलौने न दिए जाएं, क्योंकि ये तो गरुड़ पुराण में भी लिखा गया है कि इस तरह की चीजों का नया मालिक बनने वाले बच्चे का जीवन दुखी ही रहता है, क्योंकि विशेष रूप से बच्चों के लिए ऐसा कहा जाता है कि वे नकारात्मक ऊर्जा के प्रति बाकियों के मुकाबले काफी संवेदनशील होते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप मृत बच्चे के खिलौनों के साथ क्या करना चाहिए अच्छे से समझ गए होंगे। कैसे होता है अघोरियों का अंतिम संस्कार? मित्रों, देखा जाए तो अघोरी हमेशा से ही एक खास चर्चा का विषय रहे हैं, जिनसे जुड़ी बातें तो बहुत होती हैं, परंतु इनसे जुड़ी ज्यादातर जानकारियां भ्रामक पाई गई हैं। ऐसे में उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी भ्रांतियां तक देखने को मिलती हैं। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस खास हिंदू संप्रदाय का अंकुरन पौराणिक काल से ही बताया जाता है। और रही बात हिंदू धर्म शास्त्रों की, तो हिंदू धर्म में इन्हें अघोर पंथ माना गया है और इनके अंतिम संस्कार से जुड़े रहस्यों को भी उजागर विस्तार से किया गया है। परंतु अंतिम संस्कार के उस गूढ़ रहस्य को जानने से पहले आपको अघोरियों की दुनिया से जुड़ी कुछ बातों को जानना जरूरी है। सबसे पहले है अघोरियों का इतिहास। मित्रों, अगर अघोरी संप्रदाय के इतिहास की बात करें तो यह शब्द 18वीं सदी में चर्चा का विषय बना, परंतु माना जाता है कि इस संप्रदाय ने उन प्रक्रियाओं को अपनाया जिसके लिए कपालिका संप्रदाय कुख्यात और बदनाम हुआ करता था। कुख्यात इसलिए क्योंकि कपालिका संप्रदाय में इंसानी खोपड़ी से जुड़ी तमाम परंपराओं के साथ साथ इंसानों की बलि देने की भी प्रथा थी। लेकिन अब यह संप्रदाय अस्तित्व में नहीं है। साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि हिंदू समाज में मौजूद
ज्यादातर पंथ और संप्रदाय तय नियमों के मुताबिक चलते हैं, परंतु अघोरियों के साथ ऐसा नहीं है। इस संप्रदाय से जुड़े साधु अपने घर वालों से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रखते और बाहर वालों पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। और ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर अघोरी तथाकथित छोटी जातियों से आते हैं। मेलिंसन अपनी किताब में बताते हैं, अघोरी संप्रदाय में साधुओं के बौद्धिक कौशल में काफी अंतर देखा गया है। कुछ अघोरी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि के हुए थे कि राजाओं तक को अपनी राय दिया करते थे। इतना ही नहीं, और एक अघोरी तो नेपाल के एक राजा के सलाहकार भी रहे हैं। किसकी पूजा करते हैं अघोरी? दोस्तों, अघोरी सामान्यतः देवों के देव महादेव की पूजा करते हैं, जिन्हें सृष्टि का संहारक भी माना गया है। इसके साथ ही वे शिव की पत्नी शक्ति की भी आराधना करते हैं। इसके अलावा ये भी सुनने में आता है कि अघोरी 3 तरह की गुप्त साधनाएं करते हैं, जिनमें शिव साधना, शमशान साधना और शव साधना शामिल है। यही नहीं, अघोरियों के विषय में तो ये भी कहा जाता है कि इनकी तंत्र साधना में इतनी ताकत होती है कि ये मुर्दों तक से बात कर लेते हैं। स्थानीय प्रचलित कथाओं में इस बात का हमेशा से ही जिक्र रहा है कि अघोरी मृत इंसानों में भी जान फूंक सकते हैं। हालांकि विज्ञान इन सभी बातों का पूर्ण रूप से खंडन करता है। देखा जाए तो अघोरी साधु मुख्यतः अपने अद्भुत शारीरिक आवरण और कठोर तप साधना के लिए जाने जाते हैं। इनमें आम इंसान से कई गुना ज्यादा क्षमता और शक्ति होती है और ये ज्यादातर नग्न अवस्था में ही रहना पसंद करते हैं। अपने पूरे शरीर पर इंसानी शवों की भस्म लगाना इनकी खास पहचान मानी गई है। अघोरियों पर मनोज ठक्कर द्वारा लिखी गई एक किताब अघोरी अ बायोग्राफिकल नॉवल के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि लोगों के बीच अघोरियों के बारे में भ्रामक जानकारियां ज्यादा फैली हैं, बल्कि इसके विपरीत अघोरी बेहद ही सरल होते हैं, जो प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। वे किसी भी तरह की कोई मांग नहीं करते। वे हर चीज को ईश्वर के अंश के रूप में देखते हैं, इसीलिए वो किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति से नफरत नहीं करते और न ही किसी चीज को गंदा मानते हैं। इसीलिए वे किसी जानवर या इंसानी मांस के बीच भी भेदभाव नहीं करते। ये माना जाता है कि ये गोमांस के अलावा किसी भी जीव के मांस को खा लेते हैं। हालांकि इस विषय की सच्चाई भी इनकी ही तरह एक रहस्य से जुड़ी है। इसके अलावा जानवरों की बलि इनकी पूजा पद्धति का एक अहम अंग है। अब दोस्तों आते हैं आज के मुख्य विषय पर कि क्या अघोरियों के जीवन की ही तरह उनका अंतिम संस्कार भी विचित्र होता है। एक अघोरी का अंतिम संस्कार। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अघोरी जीवित रहते हुए ही अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। वास्तव में अघोरी को साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले अपना अंतिम संस्कार ही करना होता है। यही नहीं, अघोरी पूरे तरीके से परिवार से दूर रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इस दौरान अपने परिवार को भी त्याग देने का प्रण लेते हैं। अंतिम संस्कार की इस क्रिया के पश्चात ये परिजनों और बाकी दुनिया के लिए भी मृत घोषित कर दिए जाते हैं। ये तो रही उनके जीवित रहते हुए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, परंतु किसी अघोरी साधु की वास्तव में शरीर त्यागने पर अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने पर क्या किया जाता है, ये भी एक अलग क्रिया है। मित्रों, जब अघोरियों की मौत हो जाती है तो उनके मांस को दूसरे अघोरी नहीं खाते, बल्कि उनका सामान्य तौर पर दफनाकर या फिर जलाकर अंतिम संस्कार किया जाता है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप अघोरियों की इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में कुछ न कुछ समझ पाए होंगे। मृतक को क्यों पहनाते हैं नए कपड़े? अंतिम संस्कार की संपूर्ण क्रिया में संकलित एक विधि के अनुसार मृत के शव को दाह संस्कार से पहले नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस क्रिया को अंतिम विधि का एक जरूरी हिस्सा माना जा सकता है। लेकिन सोचने की बात है कि जिस शव को थोड़े ही समय में अग्नि में जल जाना है, उसके लिए ऐसा कर्म किस उद्देश्य से किया जाता होगा। ऐसे ही कुछ रोमांचक प्रश्नों पर आधारित आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मित्रों, पहले मृतदेह को दाह संस्कार से पहले स्नान क्यों करवाया जाता है ये जान लेते हैं। दरअसल गरुड़ पुराण में श्री गुरुदेव दत्त के नाम जप का उच्चारण ऊंची आवाज में करते हुए मृत व्यक्ति को पवित्र जल से नहलाने की बात की गई है। और यदि किसी कारणवश तीर्थ स्थल में अंतिम संस्कार नहीं हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में मृतदेह को नहाने का पानी लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करवाना चाहिए। इस दौरान ध्यान में रखें कि उस नाम जप का उच्चारण नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मंत्र उच्चारण करते हुए
नहलाने वाले जीव के हाथों से संक्रमित सात्विक तरंगों से जल भी अभिमंत्रित हो जाता है और साथ ही इससे वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे वातावरण में सात्विक तरंगों से युक्त उस जल द्वारा मृत व्यक्ति के देह को नहलाने पर उसकी देह के रज और तम कणों का आवरण नष्ट हो जाता है और इससे देह में शेष बची हुई निष्कासन योग्य सूक्ष्म वायु के निकलने में सहायता भी मिलती है। मित्रों, आपको नहीं पता हो तो बता दें, जिन रज तम कणों की बात यहाँ हो रही है वो प्रकृति से ही उत्पन्न हुए 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। और रज और तम आवरण को नष्ट करने से यहाँ अभिप्राय कामना, आसक्ति और अज्ञान को दूर करने से है। मित्रों, समझे तो मृतदेह को अंतिम संस्कार से पूर्व ऐसे नहलाने का साफ और सीधा अर्थ उसकी अंतर ब्रह्म की शुद्धि करना है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि स्नान करने के पश्चात गरुड़ पुराण में उस मृतदेह को चंदन, घी और तिल के तेल का लेप करना चाहिए। ये बात गरुड़ पुराण में लिखी गई है। और फिर बारी आती है उस मृतदेह को नए वस्त्र पहनाने की, जो कि हमारी वीडियो का मुख्य विषय है। इस पुराण को आधार माने तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शव को नग्न नहीं जलाना चाहिए। शव को नवीन वस्त्रों से पूरी तरह से ढककर ही आगे की क्रिया के लिए बढ़ना चाहिए। परंतु बात सिर्फ नए वस्त्र पहनाने की नहीं है, बल्कि इसके अलावा इससे जुड़े कुछ तथ्यों को भी ध्यान में रखने के लिए हमारे पुराणों में कहा गया है। जैसे कि शव को पवित्र और नवीन वस्त्र ही पहनाने चाहिए, और विशेष रूप से ये कि मृत के लिए इस्तेमाल होने वाले वस्त्र का रंग सफेद ही होना चाहिए। सफेद रंग को शांति और पवित्रता का रंग माना जाता है, लेकिन भारत में खास तौर से हिंदू धर्म में सफेद रंग शोक, मृत्यु और मोक्ष का रंग माना गया है। मोक्ष एक उद्देश्य हो सकता है, जिस कारण विशेष रूप से सफेद रंग के वस्त्रों को ही उपयोग में लाने की बात कही गई है। मित्रों, बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में तो ये भी बताया गया है कि मृत व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाले वस्त्रों को पहले धूप दिखाकर या फिर उन पर गौमूत्र या फिर तीर्थ जल का पानी छिड़ककर उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए। ऐसा करने से इन नए पवित्र कपड़ों के माध्यम से मृतक के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण होता है, जो उसे बुरी शक्तियों के संपर्क में आने से बचाता है। इसके बाद चिता पर शव को सुलाकर उसके ऊपर पुष्प, चंदन और 5 प्रकार की लकड़ियों को रखना चाहिए। अतः उसके परिजनों द्वारा दाह संस्कार की क्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। मृतक के गहनों का क्या करें? मित्रों, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो वह इस दुनिया में ऊर्जावान रूप से निष्क्रिय हो जाता है और उसकी आत्मा भी इस भौतिक शरीर को त्याग कर दूसरी ही दुनिया में चली जाती है। इसीलिए उस मृत व्यक्ति से जुड़ी चीजें भी अपनी ऊर्जा खो देती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मृतक की ही तरह उससे जुड़ी चीजें भी अपना जीवन खो देती हैं। ऐसे में ऐसी वस्तुओं को उपयोग में लाने से आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी नकारात्मक ऊर्जा में बदल सकती है। धर्मशास्त्रों में विश्वास रखने वाले लोग मृतक से संबंधित लगभग हर निशानी को मिटाने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, परंतु फिर भी उनकी स्मृति स्वरूप कुछ न कुछ चीजें अपने पास अवश्य रख लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके द्वारा उठाया गया ये कदम उन्हें मानसिक रूप से कमजोर करता है और उन्हें उस दुखद भावना से कभी उभरने नहीं देता। इसीलिए आपके और मृतक दोनों के हित में यही है कि उन वस्तुओं को नष्ट कर दें या फिर दान कर दें। लेकिन हाँ, मृतक से जुड़ी वो चीजें सोने या चांदी के गहने हो तो उन्हें दान और नष्ट दोनों ही नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में एक सुझाव गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसके अनुसार भले ही वो मृतक आपका पिता हो, भाई हो, बहन हो या फिर माता, किंतु यदि वो गहने मृत्यु के समय मृतक के शरीर पर मौजूद नहीं थे तो ऐसी स्थिति में उन्हें परिवार या फिर करीबी रिश्तेदारों में बांटा जा सकता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की मौत अनुमानित थी या फिर ज्यादा दर्दनाक ना रही हो तो ऐसे व्यक्ति के पास से निकले हुए गहने जैसे कि पायल, चैन, अंगूठी को भी परिवार के ही किसी सदस्य को दिया जा सकता है। और मित्रों, अगर आप ऐसे आभूषणों को अपने निजी उपयोग में लाने की सोच रहे हैं तो आप सोनार के पास जाकर उस पुराने गहने के बदले कोई नई चीज ले सकते हैं। किंतु यदि वो आभूषण किसी स्त्री का मंगलसूत्र जैसी चीज है जिसे मृतक ने
अपने पूरे जीवन बहुत संभाल कर रखा और कभी भी अपने से दूर न किया हो तो उसे नष्ट करने में ही आपकी भलाई है। इसके अलावा एक उपाय ये भी सामने आता है कि मृतक के आभूषणों को पवित्र पानी में रात भर रखने के बाद उसे उपयोग में लाया जा सकता है। मित्रों, आपको साथ ही याद दिला दे कि मृतक की मनपसंद रही चीजों और अक्सर इस्तेमाल करी चीजों को उपयोग न करें, क्योंकि माना जाता है कि वो वस्तुएं लंबे समय तक उनकी निजी ऊर्जा को संग्रहित करती रहती हैं। लेकिन हाँ, अगर इसके बावजूद इस्तेमाल करना ही पड़े तो इसकी भी एक तरकीब गरुड़ पुराण में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि मृत्यु के 40 दिनों बाद वो वस्तु मृतक की ऊर्जा से सुरक्षित हो जाती है। साथ ही मित्रों, आपको बता दें कि अगर आप मृतक के गहनों को बेचकर धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप उस धन को अपने लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आपका वो धन गलत जगह जाना तय है। इसीलिए अगर आप ऐसा करते भी हैं तो प्रयास करें कि उसे किसी अच्छे कार्य के लिए ही इस्तेमाल करें। और यदि आपको किसी मृतक के आभूषण उपहार स्वरूप मिले हैं तो ऐसी स्थिति में ये जरूर जान लें कि वो मृतक जादुई अनुष्ठानों में शामिल न हुआ हो, क्योंकि ऐसा करना आपके जीवन को खतरे में भी डाल सकता है। मित्रों, मृत्यु के बाद किसी अपने की चीजें संभालना गलत नहीं है, किंतु ऐसा करके आप अनजाने में ही उस मृतक की आत्मा की मुक्ति के मार्ग को बाधित कर रहे हैं। इसीलिए आपका ये सब जानना बहुत आवश्यक है कि मृत्यु उस आत्मा का अंत नहीं बल्कि उसके लिए एक नई शुरुआत है, क्योंकि इस तथ्य से तो आप भी अवगत हैं कि आत्मा स्वच्छंद है और क्या पता वो एक शरीर को त्यागने के बाद एक नए शरीर की खोज में निकली हो, जिन्हें याद करके आप उन्हें स्वजनों से जुड़े मोह को तोड़ने नहीं देते। इसीलिए जो चला गया है उन्हें और अपने आप को उनकी यादों से आजाद करके आप दोनों के ही साथ भलाई कर रहे हैं। घर में क्यों ना लगाए मृत परिजन की तस्वीर? मित्रों, यदि ये प्रश्न उठाया जाए कि हमें अपने पितरों की फोटो घर में लगानी चाहिए या नहीं, तो हमें धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में ऐसे बहुत से मतभेद मिलते हैं जो एक तरफ तो हमारे पितरों की फोटो घर में लगाए जाने को सही बताते हैं और साथ ही ऐसा नहीं करने की सलाह भी देते हैं। वास्तव में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि पितरों की फोटो घर में लगाया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि अभी तक अपने पितरों के साथ आपका कैसा संबंध रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि वो मृत परिजन और कोई नहीं बल्कि आपके माता पिता हैं, तो निश्चित रूप से आपका उनसे संबंध अच्छा ही रहा होगा। और ऐसे में यदि आप उन्हें हर अच्छे और बुरे समय में याद कर रहे हैं तो ऐसा किया जाना कहीं से भी गलत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ऐसा करके आप एक तरीके से मरने के बाद भी उनसे जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि ये पितर ही हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, आपकी सहायता करते हैं और आपको होनी अनहोनी से बचाते हैं, आपको सचेत भी करते हैं और आपके सपनों में आकर भविष्य में होने वाले कार्यों के बारे में बताते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके पूर्वावास की शक्ति को मजबूत बनाने में काफी हद तक आपके पितरों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं, यदि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो पितर आपको चेताने के लिए वो विचार आपके दिमाग में डाल देते हैं। ऐसे में यदि हम उनकी फोटो घर में लगाते हैं, उनकी तस्वीरों पर माला चढ़ाते हैं और उनकी फोटो के आगे धूप अगरबत्ती करते हैं, तो इसको गलत नहीं माना जाना चाहिए। मित्रों, साथ ही यदि आपके कोई पितर ऐसे रहे हैं जिनके विचार और मार्गदर्शन आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हों और आप अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हों जहां चारों ओर परेशानियों ने आपको घेरा हो, ऐसे में आप उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में चाह सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनको याद करना, उनसे ये प्रार्थना करना कि इस मुश्किल घड़ी में आपको वो सही मार्ग दिखाएं। ऐसा करने पर वो निश्चित रूप से आपके सपनों में आकर आपको उस परेशानी से निकालने का हल बताते हैं। लेकिन यदि आप उनसे ये प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे जीवन में वापस लौट आएं, तो ऐसा कहना मित्रों आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, क्योंकि जो पितर होते हैं वो हमारे ऊपर हमेशा नजर रखते आए हैं। ऐसे में यदि आप उनसे ये मांग करने लगे कि वो आपके जीवन में सम्मिलित हो जाएं, तो उनका आपके जीवन में हस्तक्षेप किया जाना कुछ दुष्परिणाम भी लेकर आ सकता है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि आपके सभी पितर अच्छे प्रवृत्ति के ही हों। कुछ पितर दुष्ट प्रवृत्ति के भी होते हैं। मरने के बाद भी उस मृत परिजन की प्रवृत्ति वैसी ही रहती है जैसा उसकी जीवित होने पर थी, जो कि आपके जीवन में गलत प्रभाव डालते ही साथ ही समय समय पर
कुछ चढ़ावे की मांग भी करते रहेंगे। इसके अलावा कुछ धर्मज्ञों का ये भी मानना है कि हमें अपने पितरों अर्थात मृत परिजनों की फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से हम उन्हें उनकी सदगति से रोकते हैं। जब तक वो जीवित थे तब तक वो आपसे जुड़े हुए थे, लेकिन मृत्यु के पश्चात उनको याद करने से वो इस पृथ्वी के और यहाँ बनाए संबंधों से अपना मोह तोड़े नहीं पाते। और ऐसा होने की स्थिति में जिस समय उन्हें अपनी मृत्यु के आगे के मार्ग के आगे बढ़ना चाहिए था, उस समय वह आपसे अपने मोह के कारण वहीं फंसे रह जाते हैं और उनके आगे का जो सफर शुरू होना था वो वहीं रुक जाता है। इसीलिए आपका ये समझना आवश्यक है कि हमारा हर समय उनके विचारों में खोए रहना उनको कहीं ना कहीं तकलीफ ही पहुंचाता है। साथ ही मित्रों, इससे जुड़ी एक और विचारधारा ये भी चली आ रही है कि जो लोग ये दुनिया छोड़कर जाते हैं उनकी आत्मा यहीं पृथ्वी पर विचरण करती रहती है और जब तक उन्हें कोई नया शरीर नहीं मिल जाता तब तक जब भी आप उन्हें याद करोगे तो उस मृत परिजन की आत्मा आपको जवाब देने की कोशिश अवश्य करेगी, परंतु उनके पास कोई शरीर तो होता नहीं है। तब अपनी बात को आप तक न पहुंचा पाने के कारण वो असमर्थ आत्मा बेचैन होकर इस पृथ्वी लोक में घूमती रहती है और उन्हें शांति नहीं मिल पाती। मित्रों, हम ये नहीं कह रहे कि आपका जिनसे इतना अच्छा संबंध रहा हो आप उन्हें एकदम भूल जाएं या उनकी एक भी तस्वीर अपने पास न रखें, बल्कि हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनके माध्यम से आप अपने पितरों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए या बिना उनसे प्रभावित हुए उनकी फोटो अपने पास रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र में हमें ऐसी कुछ जगहों के बारे में बताया गया है जहां हम अपने पितरों की फोटो को बिना किसी आपत्ति के लगा सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी बताया गया है जहां पितरों की फोटो लगाने से आपके लिए अशुभ हो सकता है। आइए पहले जानते हैं उन स्थानों के बारे में जहां हमें भूले से भी अपने पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए। अक्सर हम में से बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि जब वे भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो साथ ही में अपने पूर्वजों की तस्वीर भी लगा देते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि मृत सदस्य आपके लिए सम्मानित है और भगवान के ही समान आपके लिए पूजनीय होते हैं, परंतु वास्तु की माने तो भूल से भी हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। यदि आप पूजा घर में अपने मृत परिवार के सदस्यों की फोटो लगाते हैं तो इससे आप सीधे सीधे अपने दुर्भाग्य और दुख को अपने घर निमंत्रण दे रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जब इंसान मरता है तब उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में चली जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक हिंदू सिर्फ आत्मा की पूजा करते हैं, शरीर की नहीं। इसीलिए शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है। इसीलिए यदि भगवान के साथ मृत व्यक्ति की पूजा होती है तो उसे भगवान की निंदा ही माना जाता है। साथ ही ये भी मित्रों बताया गया है कि मृत लोगों की तस्वीरें ब्रह्म यानी कि घर के मध्य भाग में नहीं लगानी चाहिए। इससे समाज में आपके मान सम्मान में हानि हो सकती है। इसके अतिरिक्त अपने पितरों की फोटो घर में कभी भी उस स्थान पर नहीं लगानी चाहिए जहां आते जाते समय आपकी नजर पड़े, और इसी के साथ उनकी फोटो को पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा में लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि भूले से भी ऐसा किए जाने पर ये आपकी संपत्ति में हानि का कारण बन सकते हैं। यही नहीं, वास्तुशास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीरों को लटकाना या फिर झूलना भी सही नहीं माना गया। मान्यता है कि इससे व्यक्ति का जीवन भी लटकता और झूलता रहता है। ध्यान रहे कि कभी भी पूर्वजों की एक से अधिक तस्वीरें नहीं होनी चाहिए और उन पर कभी अतिथि की नजर न पड़े। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है। मित्रों, ये तो थी वो जगह जहां आप अपने पितरों की फोटो नहीं लगा सकते। आइए अब आपको उन जगहों के बारे में बताते हैं जहां पितरों की फोटो लगाने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपके जीवन और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। वास्तु के अनुसार यदि घर में पूजा पाठ का स्थान ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में है तो आप पितरों की तस्वीर को पूर्व में लगा सकते हैं। वहीं यदि पूजा स्थल पूर्व दिशा में हो तो तस्वीर ईशान में लगा सकते हैं। यदि पूजा घर से भिन्न किसी कमरे में पूर्वजों की तस्वीर लगा रहे हैं तो उत्तर दिशा की दीवार पर लगा सकते हैं, जिससे पूर्वजों का चेहरा हमेशा दक्षिण की ओर रहेगा। हालांकि ये तथ्य भी सामने आता है कि आप अपने पूर्वजों की तस्वीर घर की दक्षिण दीवार पर लगाएं। मित्रों, आप जब भी ये तस्वीर लगाएं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि तस्वीर के नीचे किसी लकड़ी के गत्ते का सपोर्ट लगाना चाहिए, जिससे तस्वीर लटकी हुई या फिर झूलती हुई नजर न आए। और घर के पूर्वजों का चित्र सिर्फ आपके देखने के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं। अतः उसे उस स्थान पर ही लगाएं जहां किसी अतिथि की नजर न पड़े। आप भी उन्हें प्रतिदिन न देखें तो ही अच्छा है। ये सही है कि आपकी भावनाएं उनसे जुड़ी हैं,
लेकिन उन्हें प्रतिदिन याद करने से आपके भविष्य पर इसका बुरा असर होगा। मान्यता है कि हर वक्त पूर्वजों को याद करते रहने से मन में उदासी और निराशा की भावना का विकास होता है। घर में मृत्यु होने पर मुंडन क्यों करवाते हैं? मित्रों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु जैसे जटिल विषय पर भी बड़ी गहराई से प्रकाश डालता है। इस पुराण में आत्मा के परलोक गमन की विस्तृत व्याख्या मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या फिर वे स्वर्ग में जाती है। अब इन्हीं कृत्यों में से एक है मृत्यु होने पर परिवार के पुरुष सदस्यों का मुंडन करवाना। इस मुंडन में सर और चेहरे के सभी बाल निकाल दिए जाते हैं। हाँ, अगर उस परिजन ने अपने सर पर शिखा यानी कि चोटी रखी होती है तो उसे काटने का प्रावधान नहीं है। आइए अब नजर डालते हैं कि आखिर ऐसा करते क्यों है। तो मित्रों, इसका सबसे पहला कारण है स्वच्छता। ऐसा स्वच्छता को ध्यान में रखकर किया जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर में सड़न शुरू हो जाती है और बहुत सारे जीवाणुओं का वो घर बन जाता है। रिश्तेदार एवं परिवार के लोग मृत्यु से लेकर शमशान में जलाए जाने तक उस शरीर को कई बार छूते हैं, जिससे संभव है कि रोगाणु उनके शरीर पर भी आ गए हों। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद नाखून काटना, मुंडन और स्नान जैसी प्रक्रिया साथ में ही की जाती है, जिससे शरीर को पुनः स्वच्छ बनाया जा सके। मुंडन करवाने से हमें कई तरह के संक्रमणों से मुक्ति मिल जाती है और चूंकि महिलाएं शमशान में नहीं जाती, हिंदू धर्म में उनके मुंडन का प्रावधान नहीं है। कृतज्ञता का निशान ऐसा माना जाता है कि किसी रिश्तेदार की मृत्यु होने पर मुंडन करवाने के पीछे एक बड़ा कारण है मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान जताना। मुंडन को मृतक के सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मृतक ने अपने परिवार को उनके लिए बहुत कुछ करने के बाद उन्हें कई सालों तक प्यार करने और इतने समय के लिए कई मामलों में उनके साथ खड़े रहने के बाद उन्हें छोड़ दिया है। इसीलिए सांसारिक कृतज्ञता के एक निशान के रूप में भी मुंडन करवाया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को इस नियम के माध्यम से मिलने वाले सम्मान के कारण संतुष्टि मिलती है। पातक का असर कम हो जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने के कुछ समय बाद तक उनके परिजनों में एक प्रकार का अशुचित्व रहता है। मित्रों, अशुचित्व का मतलब अपवित्रता या फिर अशुद्धि होता है। मुंडन करवाने से इस अपवित्रता से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तक तथा अंतक्रिया करने वालों को 12 से 13 दिन तक यानी कि पिंडीकरण करने तक पातक का पालन कड़ाई से करना होता है। इसी पुराण में ये भी बताया गया है कि 13वीं हो जाने के बाद मृतक की वस्तुओं को जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। मूलतः ये काल 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई किसी के घर नहीं जाता। 1.25 माह अर्थात 37 से 40 दिन। 40 दिनों में नक्षत्र का एक काल पूर्ण हो जाता है। और मित्रों, बाल मुंडवाने का आखिरी कारण होता है सभी भौतिक संपर्क तोड़ने के लिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा खुद की मृत्यु को तुरंत मानने के लिए तैयार नहीं होती। पहले तो वह शव के अगल बगल घूमती है और फिर दाह संस्कार के बाद घर या फिर परिजनों के आसपास। परंतु इंद्रियों के अभाव के कारण उनका भौतिक संपर्क नहीं हो पाता और इस संपर्क को बनाने में सर के बाल सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए इस संपर्क को पूरी तरह से तोड़ने के लिए ही सभी का मुंडन किया जाता है। तो मित्रों, ये थे वो प्रमुख कारण जिसकी वजह से हिंदू धर्म में स्वजन की मृत्यु के बाद उनके परिजन मुंडन करवाते हैं। तो मित्रों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने मृत्यु के कई गूढ़ रहस्यों को समझा होगा। आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।